लगातार बढ़ता हुआ स्क्रीन टाइम, सिस्टम से मिली एक अजीब सी थकान और इंटरनेट पर दिन भर निकलने वाली वो फ्रस्ट्रेशन। अगर ये सब सुना सुना लग रहा है तो आज का ये विश्लेषण बिल्कुल आपके लिए है। आज हम एक ऐसे पॉलिटिकल लॉन्च को डिकोड करने जा रहे हैं जो किसी और का नहीं बल्कि उस थकी हुई क्रॉनिकली ऑनलाइन यूथ की आवाज बनने का दावा करता है। मतलब वो जनरेशन जिसे समाज अक्सर सिर्फ आलसी बोलकर डिसमिस कर देता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी की। सीधे सोर्स मटेरियल से निकाली गई इन जानकारियों के जरिए हम इस पार्टी के विजन, इनकी कट्टर मांगों और इस पूरे मूवमेंट के पीछे छिपे गहरे व्यंग को समझेंगे। इनका नैरेटिव देखिए जो इनके ऑफिशियल पोस्टर पर लिखा है। उन्होंने हमें कुचलने की कोशिश की, हम वापस आ गए। एकदम ग्रिटी और हार न मानने वाला रवैया। सोचिए, एक ऐसा मूवमेंट जो उस जनरेशन को टारगेट कर रहा है जिसका दिमाग हर वक्त सिस्टम की नाकामियों को देखकर ओवरथिंक कर रहा है, जो डूम स्क्रॉलिंग में फंसा है। ये खुद को एक कॉकरोच की तरह दिखा रहे हैं जिसे जितना भी दबा लो वो किसी न किसी तरह सर्वाइव कर ही जाता है। ये वही जिद है ना जो आज की जागरूक लेकिन फ्रस्ट्रेट हो चुकी युवा पीढ़ी महसूस करती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंट्री होती है कॉकरोच जनता पार्टी की। इसे एक ऐसे स्टार्टअप की तरह देखिए जो किसी ग्रैंड आइडियोलॉजी से नहीं बल्कि सिंपली आम जनता की झल्लाहट से पैदा हुआ है। इनकी डेफिनेशन ही सुन लीजिए, आलसी, बेरोजगार और क्रॉनिक रूप से सही लोगों की राजनीतिक पार्टी। देखा आपने, ये मूवमेंट सिस्टम के भुलाए गए लोगों को सीधे अपील कर रहा है। जिन लेबल्स को अक्सर युवाओं को ताने की तरह दिया जाता है ना, ये पार्टी उन्हें एक बैज ऑफ ऑनर की तरह पहन रही है। और इनकी स्ट्रक्चरल पिच का विरोधाभास देखिए। एक तरफ जीरो कॉर्पोरेट डोनर्स और दूसरी तरफ अनंत धैर्य, इन्फिनिट पेशेंस। एक ऐसी दुनिया में जहां चुनाव करोड़ों अरबों रुपयों की फंडिंग से लड़े जाते हैं, इनका क्लेम है कि इन्हें कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा। ये बस लोगों के उस अनंत धैर्य और जिद पर टिके हैं जिसका अब शायद बांध टूट रहा है। ये कॉन्ट्रास्ट वाकई बहुत एब्सर्ड और स्ट्राइकिंग है। अब आते हैं इस मैनिफेस्टो के सबसे मुख्य हिस्से पर, इनकी 5 कट्टर मांगें। एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं। नंबर 1, चीफ जस्टिस के लिए कोई राज्यसभा सीट नहीं। 2, अगर वोट डिलीट हुए तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की यूएपीए में गिरफ्तारी। 3, 50% महिला आरक्षण। 4, अंबानी और अडानी के मीडिया लाइसेंस रद्द। और 5, दल बदलुओं पर 20 साल का बैन। चलिए अब इन राजनीतिक रूप से संवेदनशील मांगों को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। पहली और दूसरी मांग को देखिए, सीधे तौर पर जुडिशियल और इलेक्टरल अकाउंटेबिलिटी से जुड़ी हुई। ये मैनिफेस्टो डिमांड करता है कि रिटायरमेंट के बाद किसी भी चीफ जस्टिस को इनाम के तौर पर कोई राज्यसभा सीट ना मिले। और दूसरी मांग तो और भी अग्रेसिव है। अगर लेजिटिमेट वोट्स डिलीट होते हैं तो सीधा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यूएपीए के तहत अरेस्ट किया जाए। बेसिकली इनका मानना है कि नागरिकों के मतदान का अधिकार छीनना आतंकवाद से कम नहीं है। ये सीधे और निष्पक्ष रूप से व्यवस्था की जवाबदेही पर उठाया गया सवाल है। तीसरी मांग एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। वर्तमान लक्ष्य जो 33% महिला आरक्षण का है, ये मैनिफेस्टो उसे खारिज कर देता है। इनकी डिमांड है स्ट्रिक्टली 50% आरक्षण, और वो भी संसद का आकार बढ़ाए बिना। इतना ही नहीं, कैबिनेट पोजीशंस में भी एग्जैक्टली 50% हिस्सेदारी। कोई बीच का रास्ता नहीं। ये पूरी तरह से समानता की एक कट्टर मांग है। चौथी और 5वीं मांग पर आते हैं। यहाँ फोकस है मीडिया और पॉलिटिकल अवसरवाद पर। मैनिफेस्टो ओपनली कहता है कि अंबानी और अडानी के स्वामित्व वाले मीडिया लाइसेंस कैंसिल किए जाएं ताकि इंडिपेंडेंट मीडिया आगे आ सके और गोदी मीडिया के बैंक अकाउंट्स की जांच हो। उसके बाद आता है दल बदलुओं वाला पॉइंट। जो पॉलिटिशियन पार्टी बदलेगा उस पर 20 साल के लिए चुनाव लड़ने और कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्ड करने पर बैन लगेगा। सोचिए, सीधा 20 साल का बैन। खैर, इस मूवमेंट की मांगे तो हमने देख ली। अब देखते हैं एलिजिबिलिटी फॉर द स्वॉर्म, यानी इस झुंड में शामिल होने की योग्यता क्या है। देखिए, मेंबरशिप के स्टैंडर्ड्स बड़े व्यंग्यात्मक हैं। आपको बेरोजगार होना चाहिए, चाहे मजबूरी से, अपनी मर्जी से या उसूलों की वजह से। फिजिकली आलसी होना जरूरी है, क्रॉनिकली ऑनलाइन रहना, और सबसे इम्पोर्टेंट, प्रोफेशनल लेवल पर भड़ास निकालना आना चाहिए। यहाँ धर्म, जाति या जेंडर कुछ मायने नहीं रखता। बस आपको इंटरनेट पर अपना गुस्सा जाहिर करने की आर्ट आनी चाहिए। और इसमें सबसे स्पेसिफिक कंडीशन तो ये नंबर 11 है। क्रॉनिकली ऑनलाइन रहने की शर्त के तहत पार्टी की डिमांड है कि आपको दिन में कम से कम 11 घंटे इंटरनेट पर बिताना होगा। और हाँ, इसमें वॉशरूम ब्रेक्स भी शामिल है।
अब ये सुनने में भले ही मजाकिया लगे, पर ये उस युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत ही रिलेटेबल पंच है, जो डूम स्क्रॉलिंग से बाहर ही नहीं निकल पाती और अंदर ही अंदर सिस्टम को देखकर परेशान होती रहती है। और इस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोई आलीशान दफ्तर नहीं, बस जहां भी वाईफाई काम करता है। बिल्कुल सही सुना आपने। मैनिफेस्टो के अनुसार ना कोई फीस देनी है, ना कोई रजिस्ट्रेशन झंझट है और ना ही किसी नेता के साथ सेल्फी लेने का कंपल्शन। मेंबरशिप मुफ्त है और आजीवन है। ये पूरी तरह से एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल युग की वैचारिक सेना है। तो फाइनली बात करते हैं इस पूरे मूवमेंट के कोर की, इस मूवमेंट के पीछे का व्यंग्य। इनका ये स्टेटमेंट देखिए, ये लाइन एकदम क्लियर करती है कि इनका इरादा क्या है। ये ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस की तरह बिहेव नहीं करना चाहते। ये टैक्स पेयर्स के पैसे पर दावोस में छुट्टियां मनाने या भ्रष्टाचार को रीब्रांड करने नहीं आए हैं, बल्कि इनका बस एक ही मिशन है, और वो ये कि लाउडली, बार बार और लिखित में ये पूछा जाए कि आखिर जनता का पैसा जा कहाँ रहा है। और ये लाइन सबसे बेहतरीन है, बस यही है, यही हमारा मिशन है, बाकी सब व्यंग्य है। ये मूवमेंट अपनी पहचान को लेके फुल्ली सेल्फ अवेयर है। उन्हें पता है कि वो उन नौजवानों के लिए एक सटायर वाला घर बना रहे हैं जिन्हें हर वक्त आलसी या कॉकरोच कहकर अपमानित किया जाता है। ये आत्म जागरूकता ही इसे सिर्फ एक मीम नहीं, बल्कि एक दिलचस्प राजनीतिक अभिव्यक्ति बना देती है। तो आखिर में ये एक्सप्लेनर आपके सामने एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल छोड़कर जाता है। कहाँ खत्म होता है ये व्यंग और कहाँ से शुरू होती है असली राजनीतिक आलोचना? कॉकरोच जनता पार्टी का ये मैनिफेस्टो भले ही कॉमेडी लगे, लेकिन एक बार सोचकर देखिए, क्या ये उन गहरी, प्रणालीगत और वास्तविक निराशाओं का आईना नहीं है जो आज की युवा पीढ़ी महसूस कर रही है? आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। जुड़े रहें और ऐसी ही नई जानकारियों को हमारे साथ डीकोड करते रहें।